हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं टीडीएम। ठीक है, टीडीएम के बारे में आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका डिफिनेशन। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? यदि कई मैसेज सिग्नल को अलग अलग समय पर बट एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी पर कंबाइन करके ट्रांसमिट किया जाता है तो इसको बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है जब कई सिग्नल को अलग अलग समय पर एक ही चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं और फिर रिसीवर पर उसको अलग अलग सिग्नल हम लोग वहाँ से उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि जो मैसेज सिग्नल होगा, अलग अलग मैसेज सिग्नल होगा, वो अलग अलग समय पर बट एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, उसको कंबाइन करके ट्रांसमिट किया जाएगा। मान लेते हैं कोई मैसेज सिग्नल है, दूसरा मैसेज सिग्नल है या तीसरा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, जब हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो मान लेते हैं सिर्फ एक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, M1T है, इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस सैंपल को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसका जो बीच का टाइम पीरियड बच रहा है वो खराब जा रहा है। ठीक है, तो इसी समय को पूरा करने के लिए हम दूसरा मैसेज सिग्नल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यह वाला जो सिग्नल है, इसको और इसको, इन तीनों को जो हम लोग एक साथ ट्रांसमिट करेंगे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ठीक है, तब क्या होगा कि यही जो बीच का समय बच रहा है, जो बीच में आ रहा है, इसको बीच में आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे बीच में आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों नीचे है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो जो सिग्नल हम लोग ट्रांसमिट करेंगे ट्रांसमीटर से, उस सिग्नल कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला और ए वाला इस मैसेज सिग्नल का है सैंपल, और इसका जो सैंपल है वो ए है। ठीक है, और इसका जो सैंपल है देख सकते हैं ए वाला है और यहाँ पे एक नीचे है। तो सारे सिग्नल को एक साथ कंबाइन करके ट्रांसमिट करना ही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। ठीक है, तो यह होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अलग अलग सिग्नल को एक ही साथ ट्रांसमिट करना। और हम लोग इसको ट्रांसमिट करेंगे, फिर रिसीवर पर जब इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे तो यहाँ से फिर से जो सिग्नल रहेगा वो अलग अलग जो हो जाएगा। ठीक है, उसका डिवीजन हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम, टीडीएम का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो यह होता है, इस तरह से होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा हुआ है, 3 लो पास फिल्टर, या जितना मैसेज सिग्नल रहेगा 1 2 3 4, ठीक है, जितना भी मैसेज सिग्नल रहेगा सबको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लो पास फिल्टर। सबसे पहले मैसेज सिग्नल के बाद लो पास फिल्टर, फिर यहाँ पे एक आता है कम्यूटेटर। ठीक है, एक स्विच की तरह व्यवहार करता है। फिर इसके बाद आता है पल्स मॉड्यूलेटर, फिर चैनल आता है, फिर पल्स डीमॉड्यूलेशन आता है, फिर आता है डी कम्यूटेटर। फिर यहाँ से लो पास फिल्टर लगा के सारे सिग्नल को हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग मैसेज सिग्नल देते हैं लो पास फिल्टर को, और यहाँ पे आता है कम्यूटेटर के पास। जो कम्यूटेटर है, जो स्विच यहाँ पे बिहेव करता है। तो स्विच यहाँ पे जब कम्यूटेटर जो कम्यूटेटर है वो यहाँ पे घूमने लगता है। ठीक है, तो जब घूमने लगता है तो यहाँ से जो सिग्नल होता है वो जाता है पल्स मॉड्यूलेटर के पास। तो यहाँ से पल्स मॉड्यूलेशन होता है, पल्स मॉड्यूलेट होके जाता है चैनल के थ्रू कहाँ पे, पल्स डीमॉड्यूलेशन के पास। ठीक है, तो पल्स डीमॉड्यूलेशन के पास जाता है, उसके बाद यहाँ से डीमॉड्यूलेट होता है, फिर जाता है डी कम्यूटेटर के पास। फिर यहाँ से कुछ इस तरह से डी कम्यूटेट होके
फिर जो यहाँ से सिग्नल होता है वो जाता है लो पास फिल्टर से, लो पास फिल्टर को देते हैं, फिर इसको अलग कर लेते हैं। लो पास फिल्टर को देकर सारे सिग्नल को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जो सिग्नल हम लोग यहाँ पे ट्रांसमिट किए थे वही हम लोग का यहाँ पे मिल जा रहा है, लेकिन जो चैनल है, ठीक है, एक ही चैनल के थ्रू हम सारे सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। और इन जो दो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर है डी कम्यूटेटर, इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो ये यहाँ से जो होता है इतना, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर साइड, ठीक है, और यहाँ से जो होता है पूरा, इसको बोलते हैं रिसीवर साइड। तो यह होता है टीडीएम का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका मेरिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है टीडीएम का। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मेरिट क्या है, तो पहला मेरिट होता है कि सर्किट लेस कॉम्प्लेक्स होता है। किसके रिस्पेक्ट में? एफडीएम के। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसकी तुलना किया जाए तो जो टीडीएम होता है उसका जो सर्किट होता है लेस कॉम्प्लेक्स होता है। टीडीएम में जो नॉइज होता है लेस होता है, ठीक है, किसकी अपेक्षा? एफडीएम की अपेक्षा। एफडीएम क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और इसका एक और मेरिट है कि नॉट प्रॉब्लम फॉर क्रॉस टॉल्क, इसमें क्रॉस टॉल्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है टीडीएम में। अब इसका कुछ डिमेरिट भी होता है, जैसे नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। टीडीएम में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है, जो एफडीएम होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। बट जो टीडीएम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, उसमें जरूरत होता है सिंक्रोनाइजेशन का। फिर दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, यह भी एक डिमेरिट है। ड्यू टू स्लो नैरो बैंड फेडिंग ऑल द टीडीएम चैनल में गेट विप्ड आउट, यह भी एक डिमेरिट है टीडीएम का। अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। तो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, जो लंबी दूरी का टेलीकम्युनिकेशन होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं टीडीएम का। और यूज होता है ISDN, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसमें इसका यूज होता है टीडीएम का। और फिर यूज होता है PSTN, जिसको बोलते हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसमें भी इसका एप्लीकेशन होता है टीडीएम का वायर टेलीफोन लाइन में, ठीक है। टीडीएम का यूज वायर टेलीफोन लाइन में भी होता है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।